अपना परिचय दें सर। सर मैं सियाराम दास मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। कोई जॉब करते हैं या क्या करते हैं आप? हाँ जी, गुरु जी की दया से पैरामिलिट्री फोर्स में है और अपना पैरामिलिट्री फोर्स में पोस्टिंग है हिमाचल में भी। फौजी हैं सर जी, और फौजी भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो भगत है, भक्तों की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ज्ञान है जी, ज्ञान ही ऐसा अटूट है जी, और ज्ञान से ही व्यक्ति आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति तरह तरह के रोगों से, बीमारियों से ग्रस्त है, मानसिक रूप से व्यक्ति आजकल बहुत ही मतलब जगह जगह, तो मानसिक रूप से खासतौर से देखा जाए तो मानसिक रूप से आदमी बहुत ज़्यादा वो टेंशन रहती है उसको। तो ज्ञान से और सत्संग सुनने से और संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने से जो मंत्र मिलते हैं, उनसे जो मतलब लाभ मिलता है, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भी कई तरह के लाभ होते हैं। वो पता भी नहीं चल पाता हमको, और अंदर ही अंदर से वो पाप जो है गुरु जी के जो नाम उपदेश देते हैं उनसे धुल जाते हैं जी। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो समय है वो लोग इतने व्यस्त हैं कि उनको एक पल का भी समय नहीं है, मगर ऐसे कलयुग में भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ मैंने देखा सत्संग में कि हज़ारों की संख्या में लोग दूर दूर से चलकर आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? आखिर इतने दूर से क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ जाते हैं? ऐसा कैसा ज्ञान बताते हैं, कौन सा ज्ञान बताते हैं ऐसा जो अपने आप को भगत रोक नहीं पाते हैं? जी, ऐसा है कि ये बहुत ही अटूट ज्ञान है, शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हम युगों युगों से भटक रहे हैं, हमको वो भक्ति विधि नहीं मिल पा रही थी, जिस भक्ति विधि से इस जीव आत्मा को सुखी होना है। उपाय तो काफ़ी मिले हैं, काफ़ी जब जगह जाते हैं और कुछ पल के लिए सुख भी मिल जाता है, लेकिन परमानेंट जो मिलता है वो सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है व्यक्ति को आत्म और परमात्मा दोनों ज्ञान मिल गए हैं यहाँ पर। तो आत्म ज्ञान से व्यक्ति प्रफुल्लित हो गया है, और परमात्मा से वो कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा, वो भगवान की हमें तलाश हो गई है। वो कबीर परमात्मा जी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बाइबल से, कुरान शरीफ से, कुरान मजीद से और अपना गुरु ग्रंथ साहिब से और बाइबल से और वेदों से प्रमाण कर दिया है कि वो कबीर है, जिसकी वही पूजने योग्य, उसकी पूजा करने से ही हमारे सारे पाप कटेंगे भगत जी। चालू रूप से फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नौहीन के नारा। गुरुजी ने हमारे ये जो नारा बताया है, हम एक पिता की संतान हैं। और इसके साथ साथ जो क्या होता है कि नियम देखो वो होते हैं जो जिससे जीवात्मा को सुख होना है, सुखी मतलब खुश होना है, उसको खुशी मिल रही है, और अंदर आत्मा से, जैसे कि दान दहेज है। अब देख सकते हैं कि वर्तमान में जो कितना मतलब के बढ़ चढ़ के मतलब इसमें लोग वो कर रहे हैं कि अब मेरी लड़की की और अच्छी शादी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो इस तरीके से इस मतलब कि दान वाले रावण को संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से ख़त्म करने के लिए एक मुहिम उठाई है। उसमें जो है आप जो 15-16 मिनट में रेमेडी होती है, तो उसमें जो है दान दहेज नहीं लिया जाता है, उसमें जो शादी हो जाती है गुरु जी की दया से। और इसके बाद जो और अन्य नियम हैं, जैसे कि पिंडदान कहा आपने, तो ये क्या है ना, शास्त्रों में विरुद्ध है जी। ये शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। हमारे जो है गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पिंडदान के लिए स्पष्ट मना कर रखा है, ठीक है ना। तो उसमें जो आप शास्त्रों के अनुसार करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। तो आज पहले क्या था कि हम जिसने बता दिया और जिसने उस अनुसार हमारी इतनी मतलब ऐसी परंपराएं थी, उन परंपरा में इस तरह से मतलब विलुप्त थे हम कि किसी ने कुछ पूछा नहीं, उस परंपराओं से लगे हुए थे। तो परंपराओं में क्या था कि हम लोग कर भी रहे थे, लेकिन उससे साथ साथ दुख ही मिल रहा था। तो कभी हम ये सोचते थे कि भगवान दुख कहाँ से आ गया, क्योंकि भगवान की पूजाएं भी करते थे हम, और दुख ही मिलते थे हमको। और दुख मिलने के बावजूद भी हम सोचते थे चलो कोई नहीं। आज हमें सद्भक्ति मिली है। आज हमारे गुरुजी ने बाइबल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, चारों वेद, 18 पुराण से खोल करके ज्ञान बता दिया है कि वो भगवान कबीर भगवान है, और उसकी ये विधि है पाने की। इसलिए सभी लोगों को खुशी मिलती है, आत्मा प्रफुल्लित होती है, तभी लोग यहाँ पर आते हैं, वरना ऐसा नहीं है। शास्त्रों अनुसार ज्ञान है ये जो गुरुजी है प्रमाण करके 4-5 लाइव इंटरनेशनल टीवी पर दे रहे हैं। तो ये जो है ज्ञान शिखर पर जाएगा, ये अनमोल ज्ञान है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, यंग पीढ़ी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे अभी भैया हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको भी ये बहुत मतलब राहत मिली है। तो अंदर से उनका मतलब बच गए हैं, अभी मतलब इतना है कि वो चल फिर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है कि जो जगह जगह भटक रहे हैं, जो अन्य जगह भटक रहे हैं, सोचते हैं कि यहाँ चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, पहले नियम
देखो मर्यादा रहेंगी तभी तो भक्ति बनेगी। हाँ, पहले जो शंकर भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी उनकी भी भक्ति करनी है, मर्यादा उनकी साधना बताया गुरु जी ने। लेकिन क्या है कि पहले हम अब गुड़ भी करते थे और साथ में भक्ति भी किया करते थे। तो दिक्कत ये आ गई कि हम गुटखा भी खाते थे और बीड़ी भी पीते थे, दारू भी पीते थे, भगवानों को मानते थे। वो भगवान स्पष्ट मना कर रखा है कि ये गलत है। हम भक्ति भी करें तो भक्ति करें तो आत्मा शुद्ध, आत्मा तभी शुद्ध होगी जब गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम, चोरी, चाय, ठगी से दूर रहेंगे। तो गुरु जी ने ये बताया कि बेटा इनसे दूर रहो। तो इसीलिए जो भगत जो है इनसे दूर रह रहे हैं, इनके अंदर के कमल खुल गए हैं, इसलिए ये भगे चले आते हैं गुरु जी के अपने दर्शन करने के लिए, क्योंकि गुरु जी के दर्शन से ही पाप करते हैं जी। भक्ति से प्रभावित होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, पूछे मत जी। देखिए जी, हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो जाति का सभी धर्मों के सभी जाति के लोग यहाँ आते हैं और उनसे नाम से नहीं, मतलब उनके अलग से नहीं पकड़ा जाता कि किस जाति को हो। उनको दास कहा जाता है, भगत माई कहा, माई कहा, माई जी इधर ये सब साहब जी यहाँ बैठ जाइए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सभी आते हैं यहाँ पर और सभी नामदेव ले रहे हैं। अभी देख लीजिए इसमें देखिए कितने लाइन से अपने चार आम पी रहे हैं। सभी मतलब एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन से हर कार्य चल रहा है। और जो भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सभी के लिए एक ज्ञान बताया, एक भगवान बताया, वो कबीर परमात्मा है। छुआछूत का कोई अभाव नहीं जी नहीं, छुआछूत का मतलब ही निकलता। देख रहे हैं आप, सभी लोग मिलजुल रहे हैं, सब छुआछूत का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ छुआछूत तो पूछिए मत, छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब ही निकलता। आप कभी भी आइएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो है परमात्मा जी की दया से दया हो रहे हैं और होते चले आ रहे हैं और परमात्मा ही हो रहे हैं। तो इसलिए आप जाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। एक तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ जाने से पता चल जाएगा जी। कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या अपने कुल देवता हैं, जिसके अपन जो पहले इष्ट देव पूछते हैं उनको छुड़वा देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, छुड़वाते नहीं हैं हम। क्या करते हैं कि पहले हम देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, लेकिन वो कैसी करते थे? माता को बकरा चढ़ा दिया, माता को अंडा चढ़ा दिया, दारू चढ़ा दी। तो ये जो है हमारे देवी महापुराण में नहीं लिखा हुआ है। गुरुजी ने कहा है कि बेटा इन सभी की पूजा करने की एक विधि है, तरीका है, इनकी साधना करना है। पूज्य हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, तो इनकी साधना करना है। तो साधना करने के लिए गुरुजी ने हमें मंत्र बताए हैं, मंत्र बताए, उन मंत्रों से ये आकर्षित होंगे, हमारे जो हैं हमारी सहायता करेंगे। वो मंत्र बताएं तो गुरु के द्वारा ही हमको वो मिलेंगे, वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। और डायरेक्ट हम सोचे कि हम ब्रह्मा विष्णु की भक्ति शुरू करते नहीं मिल पाएंगे। हम कितने असंख्य जन्म होगा हमको करते करते। तपस्या की हमने, बड़े बड़े जंगलों में जा करके, बड़े पहाड़ों में बैठ करके तपस्या की, भगवान को पाने के लिए। सिद्धियां तो मिल गई लेकिन भगवान नहीं मिल पाए, वो भी शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मिल पाए। उनकी विधि होती, तरीका होता है पाने का, वो गुरु ही बताता है जी, ऐसे कोई किसी की में नहीं होता। सत्संग में भी देखा है, संत रामपाल जी महाराज ने कई बार बताया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी साधना बताते हैं और विधिवत बताते हैं। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम उनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। गुरु जी ने हमारे यही बताया है, ऐसा नहीं है। उनकी विधि पूर्वक करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप गए भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और शंकर भगवान को मान रहे हैं। शंकर भगवान देखिए आप, शंकर भगवान शिव महापुराण में कहाँ लिखा गांजा भांग पीने के लिए, कहाँ लिखा दारू पीने के लिए, है ना। इनसे क्या होता है कि इनसे क्रोध अहंकार बढ़ता है और क्रोध अहंकार से हानि होगी आपको। तो इस तरीके से जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसकी वास्तविक विधि और तरीका साधना संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में बता रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। इनके अलावा कोई ऐसा संत नहीं है जो विधि पूर्वक और शास्त्र अनुसार ज्ञान दे रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, जय वंदे छोड़।